कि गरीबों का क्या हाल होता है। पूरे क्षेत्र को मालूम है कि इनका सिर्फ एकमात्र मकसद है गरीबों की ज़मीनें हड़पना। और रही बात विकास की, तो रोड और नाली बनवाना सिर्फ विकास की श्रेणी में नहीं आता है। विकास के कई और रूप हैं, जैसे यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है, एक भी चौराहा नहीं है, चौराहे का सौंदर्यीकरण नहीं है, एक भी बारात घर नहीं है। तो ऐसे ही कई चीज़ें हैं। आज तक सीवर लाइन के बारे में मेरे ख्याल से इनके द्वारा सोचा नहीं गया। नगर पंचायत, इतनी पुरानी नगर पंचायत होने के बावजूद आज तक इसमें सीवर लाइन नहीं पड़ी है। यहाँ पे ऐसे ही कई और मुद्दे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को, बंदर के विषय में कभी नहीं सोचा गया। बंदरों का आतंक है, इनके पास फंड आता है, इन्होंने क्यों नहीं आज तक बंदरों के विषय में सोचा कि इनके बंदर के आतंक से मोरावा को मुक्त कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उन्नाव जनपद की नगर पंचायत मोरावा से बड़ी अपडेट युवा तक भारत समाचार की स्क्रीन पर। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने रामलीला मैदान में जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कुंवर विवेक सेठ ने बताया कि आखिर मोरावा नगर पंचायत का क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कुंवर विवेक सेठ को चुनाव लड़ना पड़ा। युवा तक भारत समाचार के संवाददाता गौरी शंकर सिंह ने की कुंवर विवेक सेठ से मुलाकात। कुंवर विवेक सेठ ने बताया कि मोरावा रामलीला ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर क्या कहा, किन किन लोगों ने जमीन मुफ्त कराई, आइए देखते हैं। नमस्कार। रामलीला ट्रस्ट मैदान में कुछ लोगों के द्वारा जमीन कब्जा किया गया था, तो मुझे पता लगा है कि उसमें कुछ गरीबों की भी जमीन आपने छुड़वाई है और अपनी भी जमीन छुड़वाई। आखिर किस लोगों ने कब्जा किया हुआ था? देखिए, रामलीला मैदान में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे शिकायत करी गई थी, जिसके उपरांत जो है यहाँ पे जांच हुई थी। जांच में जो नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शियावती शुक्ला जी जो हैं, उनके जो पुत्रगण हैं, नौनी शुक्ला जो वहाँ बेनीगंज वार्ड से सभासद भी हैं, मोहित शुक्ला, रोहित शुक्ला और रमेश शुक्ला, इनके द्वारा रामलीला ट्रस्ट की लमसम 7 से 8 बीघा भूमि में कब्जा करा हुआ था। उस पर तार लगाए गए थे और तार लगा करके उसमें खेती करते थे। उस भूमि को छुड़वाया गया है और इनके जो आरा मशीन है उसमें भी कुछ मेले की ज़मीन कब्ज़ा हुई थी, वो भी छुड़वाई गई है। इसके अलावा इनके शियावती शुक्ला जी के जो पुत्र रोहित शुक्ला हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्वा भी रहे हैं, इनके द्वारा एक भट्टा लगाया गया था। वो भट्टा जो लगाया गया था वो एक यहीं पे गरीब लोग हैं, उन लोगों की ज़मीन पे, पट्टे की ज़मीन पे लगाया गया था और उसके चारों तरफ मेरी भूमि थी। तो मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट करी और कंप्लेंट होने के बाद उस ज़मीन को भी छुड़वाया। और मैंने ना सिर्फ अपनी ज़मीन को छुड़वाया, लगभग 15 से 20 बीघा भूमि जो गरीब लोग की थी उसको भी मैंने नाप करवा करके उन लोगों को कब्ज़ा भी दिलवाया है। सर जी, एक नगर पंचायत में अफवाह उड़ रही है कि आप जीत जाने के बाद में लखनऊ में निवास करेंगे, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तक मेरा व्यापार लखनऊ में भी था, लखनऊ में भी है, यहाँ भी है। और रही बात कि मैं लखनऊ में निवास करूँगा, मैं बाहरी हूँ, ये सारी बातें चुनाव के दौरान तो खैर चलेंगी ही चलेगी। लेकिन एक बात, इसका उत्तर बस केवल इतना है कि जो लोग भी ये जवाब दे रहे हैं कि हम बाहरी हैं और हम बाहर से आए हैं और हम लखनऊ प्रवास करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये बता दें कि जो नगर पंचायत अध्यक्षा मौजूदा हैं, इनके चारों पुत्रों के, इनके कितने मकान लखनऊ में हैं? पहले तो इसका उत्तर दें। 6 मकान इनके लखनऊ में हैं, जिसकी लोकायुक्त के जांच में मैंने फ़ोटो सहित वहाँ प्रस्तुत भी किया है। कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि मोरावा नगर पंचायत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई, तब जाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बाकी फैसला पब्लिक के हाथ में है, जनता जिसे चाहेगी उसको वोट देगी। मैं सेवा के लिहाज से मोरावा के विकास के वास्ते चुनाव लड़ रहा हूं। अब यह जनता का काम है कि विकास चाहती है या नहीं। 35 साल उनको देखा है जिन्होंने मोरावा में राज किया है, करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जनता से निवेदन है कि सिर्फ 5 साल मुझे वोट देकर भारी बहुमत जिताए, अगर विकास देखना है तो।
सर जी, बेनीगंज में प्रधानमंत्री आवास जो रुके हुए हैं, आखिर इनका क्या कारण है? उसका भी कारण है कि बेनीगंज में इनके द्वारा गलत तरीके से बिना ट्रस्ट की एनओसी लिए वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास अलॉट करवा दिए गए। मेरी लड़ाई गरीबों से नहीं है, मेरी लड़ाई मैंने पहले भी बोला कि इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और मैं सिर्फ इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाह रहा हूँ। और भ्रष्टाचार देखिए, अगर उजागर होगा तो कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं उनमें रोक लगेगी, लेकिन उस चीज़ को सुधार पाना मेरे ही बस में है, इनके बस में नहीं है। और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को अपील करता हूँ कि जिनकी जो भी दिक्कतें हैं वो मैं बहुत जल्द ही वो दिक्कतें समाप्त करके कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल दूंगा जिससे इन सब के घर द्वार भी बनना चालू हो जाएंगे। मेरी किसी गरीब से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चेयरमैन परिवार ने जो भी भ्रष्टाचार किया है, जो घोटाला किया है, उससे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप जीत जाएंगे तो बेनीगंज में मकान नहीं बनेंगे और आप उनको हटवा देंगे, तो क्या ये सही है या गलत है? सरासर गलत है। मैंने अभी आपको बयान दिया है कि मेरी लड़ाई गरीबों से नहीं है, मेरी लड़ाई इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से है।